हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कंपनी वाला चैप्टर चल रहा है। कंपनी में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हमने शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है। ठीक है, शेयर कैपिटल को दिखाना है हमने बैलेंस शीट के अंदर। तो देखो बैलेंस शीट का परफॉर्मा कैसे बनेगा। पर्टिकुलर नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। इसमें हेड है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर सब हेड है शेयर होल्डर फंड, और इसमें कैलकुलेट करना है आपने शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल को हम नोट्स टू अकाउंट्स में कैलकुलेट करते हैं। देखो नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं इसको। शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में इक्विटी हो या प्रेफरेंस शेयर एट ईच, जितने का शेयर है इसको बाहर करके डबल लाइन डाल देते हैं क्योंकि इसका हम टोटल नहीं करते हैं। फिर आती है हमारी इशूड कैपिटल, सेम एज इक्विटी एट द रेट, जो भी दे रखा हो उसका रेट, चाहे प्रेफरेंस का हो। अमाउंट बाहर निकाल करके इसका भी टोटल नहीं करते हम। हमें सिर्फ क्या दिखानी होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी दो होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। क्लियर। अथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? अथराइज्ड कैपिटल जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, उसको हम अथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। इसका दूसरा नाम रजिस्टर्ड कैपिटल भी होता है, ठीक है, और नॉमिनल कैपिटल भी होता है। और इशूड कैपिटल जितना कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, और सब्सक्राइब जितना लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। क्लियर बच्चे। अब इसके एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। यस बेटा, इसका एग्जांपल है द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज़ ₹50 lakh divided into 50,000 equity share of 100 each. Out of this the company issued 30,000 equity share for subscription to the public. देखो अथराइज्ड कैपिटल दे रखी है 50 लाख की, जिसको हमने 50,000 इक्विटी शेयर में डिवाइड किया, और शेयर की वैल्यू 100 है, और कंपनी 30,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है। पब्लिक ने अप्लाई किया 27,000 इक्विटी शेयर के लिए, एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। हाउ विल यू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। तो इसमें मैंने अपनी तरफ से 3 कंडीशन डाली हैं। ए हु हैज़ 7,000 शेयर फेल्ड टू पे 20 ऑन फाइनल कॉल। फिर नेक्स्ट आफ्टर दैट ही शेयर वर फॉरफिटेड। फिर नेक्स्ट एंड री इशू 5,000 शेयर एट 90 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो इसमें मैंने 4 पॉइंट डाल दिए। पहला फुल्ली पेड, जो सारे शेयर सारी मनी आ गई उनसे। इसमें कुछ हमारे एरियर भी आ गए, फॉरफिट भी कर लिए और री इशू भी कर दिए। तो पहला पॉइंट करेंगे इसके अंदर हम, बैलेंस शीट बना लो, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। अब इसको नोट्स टू अकाउंट्स में सॉल्व करना है बच्चे। नोट्स टू अकाउंट्स में देखो, यस बच्चे, नोट्स टू अकाउंट्स में शो करना है। देखो बच्चे, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल लिख लो पहले, 50,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। 50 लाख आगे डबल लाइन डाल दी क्योंकि इसका टोटल नहीं करना। सेकंड है इशूड कैपिटल 30,000 शेयर ऑफ 100 ईच, 30 लाख आगे, इसका भी टोटल नहीं करना। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड 27,000 शेयर ऑफ ₹100 इज 27 लाख। अब इस 27 लाख को हमने कहाँ शो करना है? बैलेंस शीट के अंदर। देखो ज़रा, बैलेंस शीट के अंदर हमने 27 लाख दिखा दिया। क्लियर बच्चे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उनके 7,000 शेयर हैं जिन्होंने हमें 20 फाइनल कॉल नहीं दिया है। तो बैलेंस शीट बना लो सेम एज ए, नोट्स टू अकाउंट्स बना लो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल। अब मैंने इसके अंदर सेकंड पॉइंट के अंदर अथराइज और इश्यूड कैपिटल नहीं लिखा क्योंकि इसको मैंने कॉमन बना लिया है, ठीक है। अब बार बार नहीं लिखा मैंने, पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ जो आंसर आएगा इसका। देखो 27,000 शेयर थे जिसमें 7,000 वालों ने हमें फाइनल कॉल नहीं थी, तो डिफ़ॉल्टर कितने हो गए? 7,000। तो फुली पेड वाले कौन से हो गए हमारे बच्चे? 20,000। तो 20,000 एट 100 ईच, ये फुली हो गया 20 लाख। और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप 7,000 वाले डिफ़ॉल्टर थे, पहले इनसे पूरे पैसे मांग लो। 7,000 इंटू 100 7 लाख बनते हैं। लेस कर दो कॉल्स इन एरियर, इन्होंने हमारे कितने पैसे नहीं दी? 20 नहीं दिए, तो 20 एरियर मानते हो, लेस कर दो 5,60,000। तो टोटल आ जाएगा आपका 20 लाख और 5,60,000, 25,60,000। और बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा? 25,60,000। क्लियर बच्चे। और नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, यस बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, अब हमने उनके शेयरों को फॉरफिट कर लिया है। तो फॉरफिट कर लिया, बैलेंस शीट तो सेम ही बनेगी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल। फुली पेड तो हमारे वही है, टोटल 27,000 थे जिन्होंने 7,000 वालों ने हमें फाइनल कॉल नहीं दी,
तो 20,000 हमारे फुली कॉल्ड वाले हो गए, फुली पेड वाले हो गए आपके। तो 20 इंटू 100 20 लाख रुपए। उसके बाद 7,000 शेयरों ने हमें फाइनल कॉल नहीं दी, फिर उनके शेयर हमने क्या कर लिए हैं, फोरफिट कर लिए हैं। तो फोरफिट कर लिए हैं तो इसका मतलब क्या है, हम एरियर तो मांग नहीं सकते उनसे, ठीक है, बट जितना अमाउंट उनका आ चुका है उतना हम अपने पास ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लो उसमें फोरफिचर अमाउंट। 7,000 वालों ने 20 रुपये नहीं दिए, इसका मतलब 80 में से 100 में से 80 दे दिए उसने, तो 80 से मल्टीप्लाई कर लो 5,60,000, तो 25,60,000 आपके पास आ गए। तो इसी को यहाँ दिखाना है 25,60,000। क्लियर बच्चे। और लास्ट है पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, एंड री इशू 5,000 शेयर एट 90 पर शेयर एज फुली पेड अप। अब इसमें से 7,000 में से हमने कितने री इशू कर दिए, 5,000 शेयर बेच दिए 90 के हिसाब से। क्लियर बच्चे, फुली पेड मानते हुए। तो इसको कैसे दिखाओगे, देखो ज़रा, वही इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्ड फंड में शेयर कैपिटल दिखानी हमने। अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है, नोट्स डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल। अब देखो सुनना मेरी बात को, 27,000 में से 7,000 वाले डिफ़ॉल्टर हैं, तो इसका मतलब 20,000 वाले ठीक हैं जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए 20। अब 7 में से हमने 5,000 दोबारा भेज दिए, तो उसका मतलब फिर से उनसे अमाउंट आ जाएगा। तो 20,000 और 5 दोबारा भेज दिए, टोटल 25,000 से पूरे पैसे आ जाएंगे हमारे। अब हमने री इशू 90 में किया, तो हमें उस बात से मतलब नहीं, हम करते पार पे ही हैं क्वेश्चन, चाहे 90 में इशू किया हो चाहे 110 में, लेना हमने 100 ही है। तो 5,000 वो और 20 वो, यानी 25,000 से पूरे पैसे आ गए हमारे 25 लाख, जिसमें से 2,000 हमने री इशू नहीं किए, 2,000 री इशू नहीं किए, इसका मतलब उन्हें फोरफिट करके रखा हुआ है। तो उनकी फोरफिचर की अमाउंट ले लो, कितना, 80 रुपये, 20 नहीं दिए थे क्योंकि 80 मल्टीप्लाई कर दो 1,60,000, कितना आ गया आपका 26,60,000। तो कहाँ कितना शो कर देंगे इसमें, 26,60,000। क्लियर बच्चे। तो ये मैंने आपको बैलेंस शीट में बता दिया कि शेयर कैपिटल को कैसे शो किया जाता है। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच।